कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जब भी कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे जहन में हाउस बोट की एक तस्वीर जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, क्योंकि हाउस बोट कश्मीर में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, यहाँ की एक निशानी है। और जो भी टूरिस्ट, वो फिर मुल्क भर से हो, हिंदुस्तान से आते हो या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी मुल्क से आते हो, वो हाउस बोट में रहना या हाउस बोट को देखना जो है काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, अगर कुछ वक्त पहले आप यहाँ आते तो इस जगह आप खड़े नहीं रह सकते थे, यहाँ पानी था। ये जहलम है जो कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया है और जहलम के किनारे पे हम मौजूद हैं। लेकिन जहलम इस कदर सूख गया है कि जिसकी कोई हद नहीं, और इसकी वजह से जो जहलम में जितने भी हाउस बोट्स हैं वो तमाम तर लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। अब ये कुदरत का निज़ाम है, इसे कोई बदल तो नहीं सकता, लेकिन क्या कुछ परेशानियां हैं इनकी। इस एक परेशानी के अलावा वो तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो है हम हाउस बोट एसोसिएशन जो यहाँ की है उनकी तरफ से जो बात करेंगे। GK गासी साहब, उनकी खुद भी एक हाउस बोट जो है जहलम के किनारे यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मसले मसाइल इनके। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एक तो जो जैसा हम अभी देख रहे हैं, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ कुछ वक्त पहले तक पानी होता था और इस वक्त जो है क्लाइमेट चेंज हम इसे कहें, इसकी वजह से पानी नहीं है। कितनी परेशानियां जो है जहलम के इन हाउस बोट्स ओनर्स को जो है देखने को मिलती है। सर, ये जो पानी कम हुआ इससे हमें हमारी हाउस बोटों को एक तो खतरा है, क्योंकि अगर मतलब ये पता नहीं चलेगा पानी इतना कम हुआ है, ये हाउस बोट कब ज़मीन के ऊपर चढ़ेगा। जब ये ज़मीन के ऊपर चढ़ता है तो ये पलट खाता है सर। पलट खाने की वजह से उसके अंदर बहुत पानी आता है सर, तो हाउस बोट सिंक होने का खतरा है, यानी हाउस बोट डूब भी सकता है सर। एक्चुअली जो हमारे हाउस बोट्स यहाँ पे हमारे 86 हाउस बोट्स हैं। सारे हाउस बोट टूरिस्टों के लिए नहीं है। कुछ हाउस बोट्स डूंगा बोट जिनको कहते हैं, जैसे ये डूंगा बोट है, वो डूंगा बोट है, इनको हम डूंगा बोट कहते हैं सर। जैसे पहले वो पुराने ज़माने में बहास होते थे जिसमें हम राशन ले जाते थे, उस वक्त घाट नहीं था ज़मीन के ऊपर, वही वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलते थे सर। उसमें हम लकड़ी भी ले जाते थे, गांव से गांव तक ले जाते थे, और उसमें राशन भी जाती थी, उसको बांस कहते थे। मतलब वो बहुत खूबसूरत था और बड़ा स्ट्रांग होता था सर। लेकिन वक्त गुजरने से आपको, मुझे भी पता है, आप सारे कश्मीर को पता है, सारे को पता है, जब हालात यहाँ पे ख़राब हो गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो गए, वो डूब गए, तो वो एक कल्चर वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा कल्चर ये जो डूंगा बोट है सर, इस डूंगा बोट में हमारी फैमिली रहती है। जब हाउस बोट के साथ एक डूंगा बोट ज़रूरी होता था सर, होता भी है, तो उसमें हम क्या करते थे काम, उस डूंगा बोट में हम टूरिस्टों के लिए खाना वाना बनाते थे। यानी एक हाउस बोट जिसमें टूरिस्ट रहते हैं, उसके साथ एक और डोंगा बोट होता है जहाँ खाना बनता है और वो फैमिली रहती है। हाँ, उसमें फैमिली रहती है, हमारी फैमिली, हम उन टूरिस्टों को घर का खाना बना के देते थे। उनको भी बहुत मज़ा आता था, नहीं हमें आज घर का जैसा खाना मिला। लेकिन आज की हालात में आप देख लीजिए सर, रिवर जहलम बिल्कुल एक छोटा सा नाला बन गया। रिवर, ये जो पानी था, कम से कम यहाँ तक पानी, 2-4 सीढ़ियाँ छोड़कर वहाँ तक पानी होता था। हमारे हाउस बोट जो सर वहाँ पे होते थे, सेफ होता था। अगर ज़्यादा पानी चढ़ेगा सर, ऊपर चढ़ेगा, तो इन हाउस बोटों को फिर भी खतरा है। इस वक्त ज़्यादा खतरा है। आप देख लीजिए इस वक्त हाउस बोट कहाँ पे है। आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है हमें बीच में ले जाना पड़ेगा, और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो ये जगह पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल बोलता है ये बिल्कुल सूखा हुआ है, हम आए हैं हाउस बोट में बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। जब हाउस बोट पानी के ऊपर होगा, पानी की लेवल जब अच्छा होता है, तो हाउस बोट भी सर बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है, इस साल खुशक मौसम रहा, जिसमें फूड ग्रोवर वाले, ज़मींदार वाले सब शिकार हो गए सर। इसके साथ साथ में हम भी शिकार हो गए, और रिवर जहलम में उतनी खूबसूरत नहीं बनाते हैं जितना खूबसूरत पहले होता था। मेरे वालिद साहब के ज़माने में ये ज़मीन जो ऐसा प्लेन था, हम इसमें वो जिसको द्रमुन कहते हैं वो लगाते थे, फूल लगाते थे। जब टूरिस्ट वहाँ से आते थे, सबसे पहले रिवर जहलम में ज़्यादा टूरिस्ट आते थे, तो हम यहाँ पे टेंट लगाते थे। टेंट में हम और वो दूसरा टेंट लगाते जिसमें हम खाना वाना बनाते थे, उनको सर्व करते थे। सवेरे ब्रेकफास्ट, दिन को लंच,
शाम को डिनर पार्टी लोग हमारे पास आते थे, कलकत्ता से आते थे, मुंबई से आते थे, और भी देशों से आते थे। और फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा बैठते थे रिवर जाहले में। बोलता है यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं, इट्स अ वेरी क्वाइट एंड पीस प्लेस। तो हम आए हैं इंजॉय करने के लिए। सबसे पहले हाउस बोट ज़्यादा थे रिवर जाहले में। रिवर जाहलम की तरफ से इन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया सर। अगर रिवर जाहलम की तरफ से प्रीवियस गवर्नमेंट ध्यान देती थी, आज ये हालात हमें नहीं देखने पड़ते। क्या क्या परेशानियां हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मसले मसाइल हैं? एक तो जो खुश्क साली का मसला है, ये तो नेचुरल है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ मसले हैं जो मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से जेहलम के हाउस बोट्स को जो है प्रॉब्लम हो रही है? राइट सर, मसला ये है, पहले हमारे हाउस बोटों के ऊपर बैन लगा दिया। आप हाउस बोटों को रिनोवेशन नहीं कर सकते, यानी आप इसमें किसी भी किस्म की तामीर फिर से नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा हैं। एक तो वो वजह है सर। दूसरी वजह ये है, हम लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो गया। 35 सालों से हमने उतना टूरिज्म नहीं देखा। टूरिज्म यहाँ पे बहुत आया सर, लेकिन हमारे हाउस बोटों में 2 या 3 बेडरूम होते हैं। वो उसमें भी वो भी फुल नहीं रहते हैं सर, वो भी खाली रहते हैं। जब सारे होटल डल लेक फुल हो जाएगा सर, डल लेक में काम अच्छा रहता है, मतलब वहाँ पे अच्छा काम रहता है। तो हमें बहुत सारी परेशानियाँ, और हमने ऑलरेडी अपनी रिप्रेजेंटेशन एलजी साहब को दी थी। वहाँ उससे पहले पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, उसको हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो लोगों का हाउस बोट खस्त हो गया, ये डूंगा हाउस बोट, हमें इनको कहीं पे रिहेबिलिटेट कीजिए, कहीं रिहेबिलिटेशन कीजिए। लेकिन टिल डेट नहीं हो रहा है सर। आज की डेट में आप देखोगे 700 कुछ हाउस बोट रह गए, ताकि यहाँ पे 2500 हाउस बोट थे निगीन, डल, चिनारबाग और रिवर जेल में। घटते घटते देखो सर कितने रह गए, 700 कुछ हाउस बोट। जेहलम में कितने हैं? जेहलम में था कम से कम 250 हाउस बोट्स थे। इस वक्त टोटल 86 हाउस बोट, 86 बचे। हाँ 86 बचे। उसमें से सारे जो है टूरिज्म के लिए नहीं है। मतलब ये जो डोंगा मैंने आपको ऑलरेडी सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, ये डोंगा बोट जो है इसमें हमारी फैमिली रहती है और हम सर्वे करते हैं इनको। बहुत सारी परेशानियां, हमें कहा गया था आपको टिम्बर दिया जाएगा जो इस हाउस बोट की कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। वो टिम्बर एक मतलब होता है देवदार का, वो हमारी बाटम में काम आता है। हमारा बाटम जो हाउस बोटों का सारी बैस उसके ऊपर होती है। जैसे मकान को वो कौन लगाते हैं नीचे, फिर जितना चढ़ा उतना, वैसे ही सारा डिपेंड ये बॉटम पर होता है। ये बॉटम जितने भी हाउस बोट्स हैं सबका खस्त हो गए हैं। अब हमारी तरफ से यही गुजारिश है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ऑनरेबल जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए बन गए उमर अब्दुल्ला साहब से, यही गुजारिश है जो ये काम नहीं करना चाहता है, जिनका ये रोजी रोटी इस पर नहीं चलता, उनको कहीं पे रोजगार दीजिए और उनको रिहेबिलिटेशन कीजिए। लेकिन टिल डेट अभी तक हमारी सुनवाई नहीं। और दूसरी बात यह है सर, जब किसी का डूंगा बोट डूब जाता है, जब उसकी फैमिली उसमें होती है सर, तो यहाँ पे आता है पटवारी साहब, नायब तहसीलदार साहब, सबसे पहले पुलिस पहुँच जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कहते हैं पूरा करो। जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं तो इसके बाद में हमें डीसी ऑफिस में सबमिट करना होता है। सो डीसी ऑफिस वाले क्या करते हैं, फाइल को वहीं पेंडिंग रखते हैं, आगे नहीं चलाते हैं सर। किसी हाउस बोट वाले को अभी तक रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया। हाँ, जब ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर जेहलम था, मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी, उस वक्त कुछ डूंगा बोट वालों को खुद उन्होंने कहा, जो शेबी टाइप डूंगा बोट है, जैसे ये है वो है, इनको हम डिसमेंटल करेंगे। अगर आपने खुद डिसमेंटल नहीं किया तो हम आएंगे, फिर हम डिमोलिशन को करेंगे। तो कुछ को दिया गया, मतलब सच कहना चाहिए, कुछ को प्लॉट्स दिए जाएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं वो तो ऐसा ही है। रिसेंटली मैं भी एक डूंगा वाला हूँ सर, मेरे पास भी एक डूंगा हाउस बोट था सर। रिसेंटली आपने भी स्टोरी की है उस पर सर, रिसेंटली वो डूब गया। मेरी फाइल पड़ी है डीसी ऑफिस में, 18 महीनों से मैं चल रहा। आज भी मैं वहाँ से आया सर, कुछ नहीं हो रहा है सर। हमारे ना हमें कोई पॉलिसी में रखा गया, ना हमें कोई स्कीम, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी का हट डूब जाएगा
उन्होंने मेरे डीसी ऑफिस ने कहा अगर आपके पास हट होता था हम आपको रिहेबिलिटेट करते थे। लेकिन सर मेरा जैसे बाकी लोग ज़मीन पर रहते हैं वैसे ही मैं पानी के ऊपर रहता अलॉन्ग विद माई फैमिली बैठता था सर। तो मेरी 25-30 लाख रुपया का नुकसान हो गया सर। अब मैं उनसे ये नहीं कहता हूँ मुझे आप आज बड़ा महल दीजिए या कुछ, मैं उनको कहता हूँ मुझे 2-3 मलरे कहीं पे ज़मीन दीजिए, मैं वहाँ पे अपना जाके रह जाऊंगा। लेकिन जैसे आपने लकड़ी की बात की कि इसमें स्पेसिफिक लकड़ी लगती है जो नॉर्मल अगर हम खरीदने जाएं तो काफ़ी महंगी है। क्या किसी किस्म की सब्सिडी रहती है इसमें, जिस सब्सिडी रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे आपको वो डिपार्टमेंट की तरफ से वो लकड़ी मिलेगी? सर हमने जब रिप्रेजेंटेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक पॉलिसी बनाई, एक स्कीम बनाई, हाँ इनको दे दो सब्सिडी रेट पर इनको लकड़ी दे दो ताकि इनको इजाज़त भी मिलना चाहिए रिपेयरिंग करने के लिए, हाउस बोट को रिकनेक्शन करने के लिए। लेकिन उसके बाद में वो कुछ ऐसा मसला हुआ, उन्होंने बोला आप फलानी जाओ जगह जाओ वहाँ पे बू लगा, उसमें से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जैसे हमको लकड़ी मिलना चाहिए। पहले हमें लकड़ी मिलता था, हम जाते थे डिपो पर जाते थे, अपने चॉइस कर लकड़ी वहाँ से उठाते थे, हमको पता था कौन सा लकड़ी कितना उसका चौड़ाई होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, वो इन हाउस बोटों का काम है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं, वो भी नहीं हुआ। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ वक्त पहले जो है रिवर टूरिज्म के हवाले से रिवर ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था जो जहलम में चलता था, जिसमें टूरिस्ट भी आते थे। उसकी वजह से ऐसा भी बताया जा रहा था कि यहाँ की हाउस बोट जो है वो भी काफ़ी वाइब्रेंट हो जाएगी, लोग यहाँ टूरिस्ट जो है वहाँ भी आएंगे। लेकिन कितना इम्पैक्ट जो है उस रिवर ट्रांसपोर्ट के ना होने या होने से है जहलम के हाउस बोट्स पे हुआ? अगर होता था ना वो वाटर ट्रांसपोर्ट उन्होंने चालू किया होता था, बहुत अच्छा रिव्यू मिलता था यहाँ पे। रिवर जहलम हाउस बोट, रिवर जहलम बड़ा फेमस हो जाता था। आज देखो आज की डेट में रिवर जहलम में वाटर ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, टूरिस्ट वहाँ पे जाते थे। लेकिन अभी तक वो भी ऐसा ही अधूरा रहा, कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। सर वो भी नहीं हुआ। नहीं उसके साथ एक और चीज़ जो हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं, इस बंड के इलाके से, काफ़ी मशहूर इलाका है, लेकिन गंदगी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से देखने को मिलती है। इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि हर किस्म की गंदगी जो है वो यहाँ है। तो इसके हवाले से आप जो लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि ये तो आपका घर है, इसके हवाले से आप क्या कुछ करते हैं कि यहाँ जो है ये एरिया भी साफ़ रहे? सर अपनी तरफ से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, यह एरिया साफ़ रहना चाहिए। हमें भी अच्छा लगेगा अगर वहाँ से बाहर का फॉरेनर्स आएंगे या हमारे देश के टूरिस्ट आएंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो आप देख रहे हैं सर, ये काम असली इनका है फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों का। उन्होंने इसका मतलब वो इसकी रखवाली करते हैं, वो इसके देख। लेकिन मुझे नहीं लगता है वो आते हैं जब इतना घास चढ़ता है तब आता है, या वीआईपी मूवमेंट कोई होती है, यहाँ से किसी वीआईपी को आना होता है, उस वक्त वो तुरंत आते हैं यहाँ पे सफाई करते हैं। उसके बाद में कोई सफाई नहीं करते हैं सर, उसके बाद में VRO मददगार। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं हालत है, तो लोग यहाँ आना भी पसंद नहीं करेंगे, तो वो सारी परेशानियां भी कहीं ना कहीं जो है इसमें आ ही जाती है। बेशक सर, बेशक, यू आर वेरी मच राइट सर। तो आपके माध्यम से थ्रू बाय योर चैनल नाउ मैं गुजारिश करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, उसकी कैबिनेट से, प्लीज़ इस हाउस बोट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दीजिए। ये हाउस बोट इंडस्ट्री जो है कश्मीर की शान है। जब ये अगर मतलब मुझे लगता है कुछ सालों के 10 साल 15 साल के बाद मुझे नहीं लगता है सर आपको पूरी वाटर बॉडी में इसमें कहीं पे हाउस बोट नज़र आएगा। इतने हाउस बोट खस्त हो गए। एंड आप जल्दी आप देखोगे रिवर जहलम में 5-10 सालों में कोई भी हाउस बोट आपको नज़र में नहीं। फिर भी आपको अगर आपका छोटा सा कोई, उसको कहेंगे सर यहाँ पे हाउस बोट होते थे जिसमें टूरिस्ट लोग बैठते थे और फैमिलियाँ भी उनकी बैठती थी। आप विदिन वेरी सून आप देखोगे रिवर जहलम में कोई हाउस बोट नहीं मिलेगा। अगर सर मैं फिर एक बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, अगर कोई भी हाउस बोट डूब जाए तो उसके लिए कोई स्कीम, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। मैं गुजारिश करता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जो यहाँ के एक रहने वाले हैं, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि जो लोग कुछ लोग हैं जो ज़मीन पे रहते हैं और बहुत कम लोग हैं जो ऐसे पानी में रहते हैं, हाउस बोट्स में रहते हैं। लेकिन ये काफ़ी कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है कि
जो जहलम है यहाँ का सबसे बड़ा दरिया है, उसकी ये हालत हो गई है, ये तो कुदरत का निज़ाम है। लेकिन और कुछ जो इनके मसले मसाइल हैं, जो इन्होंने कहा कि इन्हें रेनोवेशन का काम जो है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, ये इसे ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है हाउस बोट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। और अक्सर हम देखते हैं आए दिन ऐसी खबरें भी देखने को मिलती है। कई बार हमने भी देखा कि जहलम में हाउस बोट जो है वो डूब गई है या वो पलट गई है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लाखों का नुकसान इन्हें भी होता है। उसके साथ साथ जो इन्हें टिम्बर का मसला है, टिम्बर की वजह से जो सब्सिडाइज रेट पे मिलना चाहिए वो इन्हें नहीं प्रोवाइड हो पाता। तो कई सारे इनके कंसर्न्स है। और जहलम जो काफ़ी पॉश इलाका है श्रीनगर सिटी की अगर बात करें, जो बंड का इलाका है, काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ से और टूरिस्ट अक्सर यहाँ से आते हैं। लेकिन जब भी इस जगह से इंसान गुजरता है तो यहाँ गंदगी देखने को मिलती है और काफ़ी खौफ खाते हैं इस जगह से आने के लिए। तो ये तमाम तर कंसर्न जो हैं यहाँ के रहने वालों के हैं और यही सब कुछ जो परेशानियाँ हैं वो उनकी है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ इस हवाले से बात रहती है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ। थैंक यू सर।